नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। यूपी की लड़ाई अब दल बदल पर आ गई है। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अहम बैठक की और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा की 172 सीटों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए आज 50 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया, अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके अलावा बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह डाली है। इस बीच यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा, एक और मंत्री का इस्तीफा, 3 दिन में 3 मंत्रियों का इस्तीफा, बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर इलाके के दिग्गज नेता माने जाते हैं। नकुड़ विधानसभा सीट से लड़ते रहे हैं। बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। 3 दिन में बीजेपी के 3 मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया है। तो अलग अलग पार्टी जो कि दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश में लगी हैं। इस बीच बीजेपी के 3 मंत्रियों का इस्तीफा काफी सुर्खियां बटोर रहा है। 3 बड़े नाम ओबीसी से आते हैं और तीनों नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगाया है। और इस बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि धर्म सिंह सैनी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। तो तीनों ही दिन एक बड़ी दिलचस्प बात ये देखने को मिली है कि जैसे ही इस्तीफा होता है अखिलेश यादव उस नेता के साथ में अपनी फोटो ट्वीट करते हैं। और आज भी यह सिलसिला जारी। धर्म सिंह सैनी के साथ तस्वीर जारी की है अखिलेश यादव ने। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के शासन में ओबीसी समाज की उपेक्षा हुई है, ओबीसी नेताओं की उपेक्षा हुई है, उनके मुद्दों की अनदेखी की गई है, सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा ओबीसी से जुड़े हुए नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले इन समुदायों के नेता जब जुड़ रहे हैं तो काफी उत्साहित हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि जितने भी ओबीसी नेता हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। ओबीसी समुदाय फिर से समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है। 2017 में जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी वो अब कमजोर पड़ रही है। तो 3 तस्वीरें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य, बुधवार को दारा सिंह चौहान, गुरुवार को धर्म सिंह सैनी। तीनों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, सरकार से इस्तीफा दिया है। जाते जाते कमोबेश एक ही भाषा में बीजेपी पर निशाना साधा है और 5 साल उनकी सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है कि 5 साल वो जो मुद्दे उठाते रहे उन्हें कोरा आश्वासन मिला, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके समाज की सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा वो पार्टी छोड़ रहे हैं, अपनी राहें अलग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं तो बीजेपी ने जितना काम ओबीसी के लिए किया है उतना किसी और पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। यूपी सरकार से पिछले 3 दिन में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी 2022 में शानदार विजय होने का दावा कर रही है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा, ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। यूपी में राजनीतिक हलचल जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी यूपी में सियासी सैर का सीजन है। वहीं बीजेपी के बागी नेता मुकेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सभी को धोखा दिया। ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे। कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए।
लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पालने में नहीं पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है वही जो है वो देश के विकास की धारा है। इसलिए जो है वो इस तरह की जो चीजें आती रहती हैं, जब चुनावी चौपाल होता है तो इस तरह की चहलकदमी दिखाई पड़ती है। उन लोगों के पैरों में प्रणाम करूंगा जिन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 से ऊपर एमएलए बनाए थे और ये आशा और उम्मीद की थी कि अब दलित का भला होगा, पिछड़ों का भला होगा, अब शोषितों का भला होगा, अब महिलाओं का भला होगा, किसानों का भला होगा। लेकिन सारे के सारे लोग ठगे रह गए, सारे के सारे लोग। इन्होंने केवल और केवल अपना भला किया, अपनी ताकत बनाई, अपना काम किया। इन्होंने गरीबों के साथ कुठाराघात किया। वहीं बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पार्टी का बचाव किया है। वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेता विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आचार संहिता लगा देता तो न कोई मंत्री रह जाता न कोई विधायक रह जाता। उनका जिम्मेदारी बनता है कि जाके जनता के बीच में फिर से जीत के आए और साबित करें कि मेरे अंदर एक कैलिवर है। तो जनता के बीच में न जाकर और इस तरीके की राजनीति करें। 5 साल जब सत्ता सुख भोगना था तब तो नहीं बीजेपी खराब थी, न तो गठबंधन खराब था, न सिस्टम खराब था। जब सत्ता का खत्म हो गया, जब आप जनता के बीच में जाके हमें जनता के फिर से समर्थन लेना है तो आप किसी पर मर रहे हो, तो इसके मतलब आपके पास कुछ नहीं है। किसी के दूसरे के सहारे आप चलने वाले, और दूसरे के सहारे चलने वाले को जनता नेता नहीं मानती। मैं इससे पूर्व में हमेशा आता रहा हूं और मुझे इस घर में आते आते 27 सालें हो गई है। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। तो अब कहाँ जाएंगे आगे? अब जैसा भी स्वामी जी आदेश करेंगे। इस बड़ी खबर पर संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, 5 साल जिस पार्टी के साथ रहे उस पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए छोड़ रहे हैं और ईंट से ईंट बजा देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दल बदल का मौसम तो चल रहा है और आने वाले दिनों में और परवान चढ़ सकता है। बिल्कुल चंदन, देखिए क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो दल बदल बहुत तेज़ हो जाता है, लेकिन जो विधायकों के जाने का उतना असर तो बीजेपी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन विधायकों का हो सकता है परफॉर्मेंस ठीक ना हो, उनके टिकट कटने वाले हों। इसलिए जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं, जो विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बयानों का तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये तीनों ऐसे चेहरे हैं जो कि 2017 में भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनकर उभरे थे। और कहा यह जा रहा था कि उस समय जो सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने फिट की थी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये तीनों नेता फिट बैठ रहे थे। और लेकिन अब इन तीनों नेता के जाने की वजह से, क्योंकि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रभाव है वो कुशीनगर के आसपास भी है और बदायूं में भी है, जहाँ से उनकी बेटी सांसद है। क्योंकि पूर्वी यूपी में उनकी बिरादरी का वोट मौर्य और कुशवाहा, तो मध्य यूपी और पश्चिम यूपी में शाक्य और सैनी के तौर पर है। दारा सिंह चौहान नोनिया चौहान की बिरादरी से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनका प्रभाव मऊ के आसपास के जिलों पर है। और अगर धर्म सिंह सैनी की बात करें तो ये सहारनपुर से हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और जो आसपास के जिले हैं 1-2, वहां पर इनका सैनी समाज में एक प्रभाव माना जाता है। अब इन 3 नेताओं के जाने का असर जरूर बीजेपी पर पड़ेगा, लेकिन जो विधायक जा रहे हैं उनका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। चंदन, विशाल आप बने रहे हमारे साथ। यूपी के मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि पार्टी छोड़ने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोग स्वार्थवश पार्टी छोड़ रहे हैं। वो लोग ही छोड़ के जा रहे हैं और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो जहां से चुनाव जीते हैं वहां पर उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। वहां का जो सर्वे आया उस सर्वे में जो है उनकी चुनावी हार निश्चित थी और पार्टी इस पे कहती थी सीट बदलने के लिए या आप दूसरी जगह से लड़ जाएं, या उनके जो सपोर्टर लोग भी ऐसे जो कुछ विधायक रहे हैं जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे थे क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया था। जब सरकार में वो रहे, मंत्री के पद पे रहे या विधायक रहे, ऐसे जो लोग भी रहे जिन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया। तो उनको पता था कि हमारा टिकट बदल लेगा, यहाँ टिकट कटेगा, तो ऐसे में वो छोड़ करके भाग खड़े हुए और इससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जब चुनाव आता है तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना ये एक आम बात रहती है, किसी को टिकट ना मिलने का अंदेशा रहता है।
यूपी में लगातार विधायकों के इस्तीफे पर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी के बागी अखिलेश यादव के साथ हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार की नीतियों की वजह से बीजेपी नेता दुखी हैं, इसलिए लगातार बीजेपी से लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री और 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और आरएलडी में वे लोग शामिल हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, मौर्य जी का कहना है कि कल 14 तारीख को और चेहरे सामने आएंगे। बीजेपी की सारी गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। बीजेपी के मंत्री एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, उनके असेंबली के मेंबर्स छोड़ते जा रहे हैं। चूँकि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं की जमानतें जब्त होंगी। ये संकेत है जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। जब समंदर के बीच में जहाज डूबने लगता है, चूहे छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। संवाददाता विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे कितना ही ब्रेव फेस सामने लाने की कोशिश करें, कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना एक बड़ी चूक है। क्या इन नेताओं के बीच जो असंतोष पनप रहा था, पार्टी उन्हें भांप नहीं पाई, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज किया गया? देखिए चंदन, ऐसा नहीं है। बीजेपी को 6 महीने से पता था कि ये तीनों नेता समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अधिकारियों के कार्यप्रणाली से अपने कुछ मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे थे पिछले 1 साल से। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इनको मनाने की भी कोशिश की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल्ली भी बुलाया गया था, दिल्ली में भी इनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी। कल धर्म सिंह सैनी को भी मनाने की कोशिश की गई थी, उससे पहले दारा सिंह चौहान को भी मनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये तीनों नेता क्योंकि बैकवर्ड समाज से आते हैं और ये एक साथ एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत इन तीनों नेताओं ने इस्तीफा दिया है एक एक दिन करके। तो बीजेपी के सामने चुनौती जरूर होगी, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 2014 से रहा है, जब से पीएम मोदी यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ने आए। 2014 में बीजेपी यहां पर 73 सीटें अपने सहयोगी दलों के साथ जीतती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का रहता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 325 सीटें जीतती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें जीतती है, जिसमें आप सोचिए जब सपा बसपा का गठबंधन था, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी जीती तो जो ओबीसी बिल्कुल यही वो कॉम्बिनेशन था जिसने बीजेपी को अजेय बना दिया था कई चुनावों के लिए, और इसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। और संजय निषाद ने कुछ खास बातचीत की है जी न्यूज से, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, आप कल गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या सीट शेयरिंग फार्मूला तय हुआ? 15 से 18 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और ज्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली चुनाव शुरू करेगी। आपके सहयोगी रहे बड़े नेता ओबीसी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे दारा सिंह चौहान की बात करें, आधा दर्जन एमएलए को लेकर जो है बीजेपी से रवाना हो गए, मैसेज कहीं ना कहीं गया है। कैसा लगता है आपको इसको देखकर? किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि पूरा समय जब सत्ता सुख भोग लिया, जब पार्टी में जब मलाई खा लिया और जब चुनाव आयोग ने सबका पावर सीज कर दिया, सब खत्म कर दिया, और चुनाव आयोग ने कहा भाई जितने लोग हैं उनके अंदर कैलिबर है, तो जाके अंदर जनता के अंदर इलेक्शन लड़के इलेक्ट होके आइए। तो जनता के बीच में जाना चाहिए ना। आज के दिन में जो आरोप, अगर उनको लगता था कि ऐसा हो रहा तो 1 साल पहले कहते। मैं तो मोदी, योगी, अमित शाह जी से लड़ाई लड़ता रहता हूँ, उसी तरीके से उन्हें लड़ना चाहिए था। लड़के अपने समाज की कोई दिक्कत होती, बिना बैठक किए, बिना किसी विचार किए आप आरोप लगाना, ये राजनीतिकरण है। सर, अखिलेश यादव फोटो ट्वीट कर रहे हैं, सभी सहयोगी दल उनके साथ है, वो कह रहे हैं कि सब मेरे साथ है। आपका तो पूरे यूपी में इम्पैक्ट भी नहीं है। निषाद पार्टी अपना दल, पूर्वांचल की पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल का बड़ा गठबंधन है वो अखिलेश यादव ने किया है।
बड़ा गठबंधन तो नेता से थोड़ी होता, गठबंधन तो पार्टियों से होता है। और 2017 में अखिलेश जी ने सपा से कांग्रेस से गठबंधन किया था और मैं चुनाव लड़ गया। देख लो क्या दशा हुआ। आपने देखा बसपा और सपा का गठबंधन एक बड़ा गठबंधन था 2019 में, लेकिन निषाद पार्टी बछुआ समुदाय डॉक्टर संजय जब मोदी के साथ खड़े हो गए तो कैसा ऐतिहासिक जीत हुआ। और आज हम हैं मोदी के साथ। पिछड़ों का आपने देखा होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया, किसी ने और नहीं दिया है। बिना भेदभाव की नौकरी मिलती है। यहाँ तो यादव भी नाराज है क्योंकि 1,500 परिवार जो है हीरो है, बाकी यादव भी जीरो है। मायावती से दलित भी नाराज है क्योंकि उनके यहाँ 1,000 परिवार हीरो है, बाकी जीरो है। तो आज के दिन में गठबंधन 2022 का निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिलकर चुनाव लड़ेगा और जीतकर 2022 की सरकार बनाएगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, डिप्टी सीएम की मांग करते रहे, इसको लेकर कोई बात हुई? डिप्टी सीएम या विधानसभा अध्यक्ष निषाद पार्टी से होगा अगर बीजेपी जीत कर आई? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं काम करते। हम लोग जिसको जो करने लायक है, लेकिन हम लोगों का एक ही काम है कि जिस काम के लिए निषाद पार्टी का जो सपना है, डॉक्टर संजय का जो सपना है कि वो उद्देश्य जो पूर्ति हो, जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ अपने समाज को संवैधानिक जो सुरक्षा है, न्याय है और उनकी हिस्सेदारी दिलाने का, वो पूरा हो जाए। वो हमारे सपने में। तो जिस खत में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है धर्म सिंह सैनी ने, आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में राज्य स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहकर पूर्ण मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, किंतु जिन अपेक्षाओं के साथ पिछड़ों, किसानों, शिक्षितों, बेरोजगारों, छोटे व मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का काम किया, उनकी व उनके जनप्रतिनिधियों के प्रति लगातार हो रही उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने खत में क्या लिखा है वो हमने आपको बताया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, कई आरोप लगाए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। पार्टी छोड़ने के बाद लगातार तल्ख रुख अपनाए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए लिखा है, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला, यानी खुद की बात कर रहे हैं, यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दावा कर रहे हैं जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। तो जमकर हमला बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी भले ही अब ये पलटवार कर रही है कि अपने परिवार वालों के लिए टिकट चाहते थे, अपने चहेतों के लिए टिकट चाहते थे, ना मिलने पर पार्टी छोड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपना हमला तेज करते हुए और अखिलेश यादव, जिन्होंने स्वागत किया है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का, ट्वीट करके लिखा है, एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से प्रगतिशील राजनीति को बल मिला है। अखिलेश यादव, जिन्होंने तीनों दिन मंत्रियों के साथ अपनी फोटोग्राफ ट्वीट की है। जैसे ही इस्तीफा हुआ वैसे ही अखिलेश यादव ने उन नेताओं के साथ अपनी फोटो ट्वीट की है, बीजेपी पर निशाना साधा है और अपनी पार्टी की उम्मीदें और मजबूत होने का दावा किया है। तस्वीर जो ट्वीट की है अखिलेश यादव ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ, और उसके साथ में लिखा है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से प्रगतिशील राजनीति को बल मिला है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, जिन्होंने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी, बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएगी, और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के साथ साथ गैर यादव ओबीसी नेताओं को भी अपने पाले में लाने के कवायद में लगातार समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी छोड़ने वाले नेता समाजवादी पार्टी का इस साइकिल पर सवार हो रहे हैं और अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.